आपके दिमाग में यूनिटरी से क्या आता है? यूनिटरी से आता है यूनिट। ये देखो, और यूनिट का मतलब होता है 1। मतलब कि यहाँ पे हमने एक तरह से यूनिट की कैलकुलेशन करनी है। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक बॉक्स है बिस्किट्स का और उसके अंदर 24 टिकट पैक्स हैं। अब उस बॉक्स की प्राइस अगर मैं कहूँ कि 120 रुपीज़ है, रुपीज़ 120 का वो बिस्किट्स हैं, तो फिर मैं कहूँगी कि एक बिस्किट की क्या प्राइस होगी। अगर पूरा का पूरा बॉक्स की प्राइस है 120 रुपीज़, तो एक बिस्किट की प्राइस क्या होगी, उसके लिए मैं किस तरह से कैलकुलेशन करूँगी। 120 रुपीज़ को डिवाइड कर दूँगी 24 से। 24 से क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस बॉक्स के अंदर 24 टिकी पैक्स हैं, तो मैंने इस वजह से 120 को, जब मेरे पास रुपी थे 120, उनको मैंने 24 से डिवाइड कर दिया। अब मैं किस तरह से डिवीजन करूँगी? 12 के टेबल से 12 10 सा मुझे पता है 120 होता है और 12 2 सा होता है 24। अब 10 और जो 2 मेरे पास बचे, ये दोनों भी तो आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो मैंने 2 1 टाइम्स 2 एंड 2 5 टाइम्स 10, तो मेरे पास आ गया ₹5 एक बिस्किट की कॉस्ट। अब अगर मुझे एक बिस्किट की कॉस्ट मालूम हो गई, तो मैं 2 बिस्किट की कॉस्ट, 3 बिस्किट की कॉस्ट, जितने भी बिस्किट की कॉस्ट निकालना चाहूँ निकाल सकती हूँ आराम से। तो इस तरह से, इस तरह के मेथड को जिसमें हम यूनिट की प्राइस निकाल लेते हैं, तो हमें पूरे के पूरे प्राइस का जितने भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है हम लोग उसकी प्राइस निकाल सकते हैं। इस मेथड को हम लोग कहते हैं यूनिटरी मेथड। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6A, जो कि है पेज नंबर 117 पे। इसका क्वेश्चन 4 देखते हैं, जिसके अंदर हमें कॉस्ट मालूम करनी है ए वाले पार्ट में 3 बनाना की, जबकि हमें गिवन है ₹36 पर डजन। पर डजन, डजन में 12 होते हैं बनानास, एक डजन में 12 बनानास, तो मतलब ये जो 36 रुपीज़ है ये 12 बनानास की गिवन है। तो हम 1 बनाने की कैलकुलेट कर लेंगे किस तरह से। कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, यू लिख के हम लोग जो हमारे पास रुपी गिवन है 12 बनानास के, वो लिखेंगे ₹36। इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। क्यों? क्योंकि ये 36 12 बनानास की प्राइस गिवन है। अगर हम ₹36 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बनाने की कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब हम इसको कैंसिलेशन करना शुरू करते हैं। 12 1 टाइम इज 12 एंड 12 3 टाइम इज 36, यानी एक बनाना की कॉस्ट निकली ₹3। अब हमारे पास एक बनाने की कॉस्ट निकल आई, तो हम लोग इसी को यूज करते हुए 3 बनानास की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। किस तरह से कि हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 बनानास इज इक्वल टू ₹3, जो कि हमने कैलकुलेट की, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, जिसकी हमने फाइंड आउट करनी है। और अगर 4 की बनानास की मालूम करनी होगी तो हम इस जगह पे लिख देंगे 4। पता है ₹3 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 3 इज 9, तो हमारे पास 3 बनानास की कॉस्ट निकल आई ₹9। इस तरह हम लोगों ने ₹3 को यूज करते हुए हमने 3 बनानास की प्राइस निकाल दी। अब अगर बनानास की यहाँ पे बढ़ती जाएंगी क्वांटिटीज, तो हम लोग यही वाले ₹3 लगा के उन क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी उतनी क्वांटिटीज की। स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि आपके हैं एक्सरसाइज 6A के पेज नंबर 117 पे। इसमें फर्स्ट आपकी वर्ड प्रॉब्लम गिवन है कि a year's rent for a house is ₹18,000. If Shah's family wants to rent the house for only 12 months, how much rent will they pay? यहाँ पे हमारे पास ईयर का रेंट गिवन है, यानी पूरे 12 मंथ्स का रेंट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हाउस रेंट फॉर अ ईयर इज इक्वल टू ₹18,000। ये आपके पास पूरे ईयर यानी 12 मंथ्स का रेंट गिवन है, तो हमें यकीनन अब 1 मंथ का रेंट निकालना पड़ेगा। 1 मंथ का रेंट निकालने के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेंट for a month is equal to ₹18,000 divided by 12, क्योंकि हमें पता है कि साल में 12 महीने होते हैं और हमें ये 12 महीनों का ही रेंट गिवन है। तो इस तरह से हम लोग 18 को 12 से डिवाइड करके 1 मंथ का रेंट मालूम कर लेंगे। अब हम इसको कैंसिल कर रहे हैं तो 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, मगर हम इसको 6 से कैंसिल करते हैं ताकि इजीली हो जाए।
2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा 12 और 6 हमें पता है 3 ज़ा होता है 18, तो 3 जीरो बच गया, वो हम इस 3 के साथ लगा देंगे। अब हमारे पास 2 आ गया नीचे और ऊपर हमारे पास जो अमाउंट बच गई वो है 3000। तो अगर हम 2 को दोबारा इससे करें, 2 का टेबल 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे आ गया 1 जो कि 2 1 ज़ा 2 है, तो एक जो बचा हमने जीरो के साथ प्लेस करके इसको 10 बना लिया, 2 5 ज़ा हो गया 10 और 2 जीरो हमने साथ में प्लेस कर दी, यानी हमारे पास आ गया ₹1500 एक मंथ का। अब एक मंथ का रेंट हमें पता चल गया है, तो हम 7 मंथ का रेंट आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। किस तरह से? रेंट फॉर 7 मंथ्स इज इक्वल टू ₹1500 जो कि हमने कैलकुलेट किया एक मंथ का रेंट, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को, तो हमारे पास निकल आएगा 7 मंथ्स का रेंट। किस तरह से? हम लोग इसे वर्टिकली कर लेते हैं रफ कॉलम में, 1500 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, 2 जीरो हम लोग एंड में प्लेस कर देना। आपको पता है हम लोग 2 जीरोस जितने भी जीरोस होते हैं इग्नोर कर देते हैं, आंसर में प्लेस कर देते हैं। तो 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 और ये 2 जीरो हमने आंसर में प्लेस कर दिए, यानी कि 7 मंथ्स का रेंट हमारे पास निकल आया ₹10,500। स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम नंबर 2, जिसमें हमें प्रॉब्लम गिवन है कि 15 liters of petrol in its tank, a car can cover 270 kilometers. What distance can the car cover with only 12 liters of petrol? 15 लीटर से अगर कार 270 किलोमीटर कवर कर लेती है डिस्टेंस, तो फिर 12 लीटर में कितना कवर करेगी? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। तो पहले जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको हम नीचे कॉपी करेंगे। किस तरह कि डिस्टेंस कवर्ड with 15 liters of petrol is equal to 270 kilometers। 15 लीटर में 270 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो 1 लीटर में कितना होगा, ये है चीज जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड विथ 1 liter of petrol is equal to, अब हमारे पास 270 में हमारे पास 15 लीटर कवर हो रहा था, तो 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर होगा? हम लोग क्या करेंगे, 270 किलोमीटर्स को डिवाइड कर देंगे 15 से, तो हमारे लीटर में कितना डिस्टेंस कवर होगा, इसे हम लोग कैंसिल करेंगे। ये कैंसिलेशन 3 से भी हो सकती है हम और 5 से भी हो सकती है, तो हम 3 से करते हैं। 3 5 ज़ा 15 और 3 9 ज़ा होता है 27, जो जीरो बचा वो हमने 9 के साथ प्लेस करके इसको बना दिया 90। अब आपको पता है किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 या 5 मौजूद हो तो वो 5 से डिविजिबल होता है, तो इस हिसाब से 90 और 5 डिविजिबल है। 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा करेंगे 5 और हमें चाहिए 9, तो 4 जो बचा वो हमने 0 के साथ लगा के इसे बना दिया 40 और 5 8 ज़ा होता है 40, तो यानी हमारे पास आ गया आंसर 18 किलोमीटर। 1 लीटर में जो डिस्टेंस कवर होगा वो होगा 18 किलोमीटर। और 1 लीटर का मालूम हो गया तो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 12 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड विथ 12 liters ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू, हम लोग 18 किलोमीटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 लीटर से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम रफ वर्क में वर्टिकली कर लेते हैं। किस तरह से, 18 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 ज़ा आ जाता है 16, 6 आया और 1 यहाँ पे हो गया कैरी, 2 1 ज़ा 2 + 1 हो गया 3, 1 8 ज़ा 8 और 1 1 ज़ा 1, इसको हमने ऐड कर लिया 6, 8 में डाले 3 आ गया 11, 1 + 1 बिकम 2, यानी हमारे पास 12 लीटर में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हो रहा है 216 किलोमीटर। स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3। आइए देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम 3 में क्या दिया हुआ है। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ क्रिस्पी चिप्स इज ₹10, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 20 पैकेट्स?
एक क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है इसमें, और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी पैकेट्स कैन बी बॉट फॉर ₹130। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसे हम कॉपी डाउन कर लेते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट इज इक्वल टू ₹10। 1 पैकेट की कॉस्ट आपको गिवन है, तो आप डायरेक्ट इस कॉस्ट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 20 पैकेट से, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट आ जाएगी 20 की। तो हमारे पास मालूम जो करना है सेकंड वाला वो डायरेक्टली निकल जाएगा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 20 पैकेट, तो हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 20 पैकेट्स इज इक्वल टू ₹10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 200, यानी कि 20 पैकेट्स ₹200 के होंगे। अब ये लोग एक और क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास हो ₹130 तो आप कितने पैकेट्स खरीद सकेंगे चिप्स के। तो हम लोग इसके लिए कैलकुलेशन क्या करेंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स कैन बी बॉट फॉर ₹130। यहां पे अब हमें करनी पड़ेगी डिवीजन। हम लोग क्या करेंगे, 130 को ₹130 को डिवाइड कर देंगे 10 से, क्योंकि 10 हमें पता है ये है एक चिप्स के पैकेट की कॉस्ट। तो हम लोग 130 रुपीज में कितने नंबर ऑफ पैकेट्स खरीद सकते हैं, हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ पैकेट्स। तो हम लोग इसे डिवाइड करना शुरू करते हैं। ₹13 पैकेट्स, रुपीज नहीं बल्कि 13 पैकेट्स, यानी हमारे पास अगर 130 रुपीज हो तो हम 13 चिप्स बाय कर सकेंगे। यहाँ पे आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं, जब 200 रुपीज थे तो हम लोग 20 चिप्स के पैकेट बाय कर रहे थे। अब अमाउंट हमारे पास कम हो गई, 200 से 130 हो गई, तो नंबर ऑफ पैकेट्स भी कम हो गए। 130 रुपीज में हम लोग 13 चिप्स के पैकेट बाय कर रहे हैं। आई होप आपको ये वाला, अब हमने 130 रुपीज को 10 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास निकल जाएंगे नंबर ऑफ पैकेट्स। तो हम लोग 10 से डिवाइड करने के लिए ये वाला जो देखिए डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर के 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ पैकेट्स 13 पैकेट्स। ये हम बाय कर सकते हैं 130 रुपीज। यहाँ पे हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि जब हमारे पास अमाउंट थी 200 रुपीज तो हमने 20 पैकेट्स खरीदे, और जब अमाउंट हमारे पास हो गई कम, 200 से हो गए 130, तो यकीनन नंबर ऑफ पैकेट्स भी कम हो गए। 200 से हम 20 पैकेट्स खरीद सकते हैं, तो हम लोग 130 रुपीज से 13 पैकेट्स ऑफ चिप्स खरीद सकते हैं। आई होप आपको ये वाले वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे। अब आपको होमवर्क में इसके बाकी पार्ट्स खुद करने हैं।